आज इस गरिमामय अवसर पर आचार्य विद्यासागर पीठ एवं शोध संस्थान के विषय में संक्षेप में कुछ निवेदन करना मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य का विषय है। यह पीठ किसी औपचारिक योजना का परिणाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र भावना और दूरदर्शी सोच का साकार स्वरूप है। इसकी पीठ की परिकल्पना स्वर्गीय प्रोफेसर श्री सुधीर जी जैन उनकी प्रेरक सोच से हुई, जिन्होंने यह स्वप्न देखा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के विचार और प्रकल्प विश्वविद्यालय के माध्यम से समाज और नई पीढ़ी तक पहुंचे। आज उसी संकल्प का परिणाम है कि हम सब आचार्य श्री को समर्पित इस कार्यक्रम में एकत्रित हो सके हैं। इस कार्य को मूर्त रूप देने में पूज्य हरिका श्री पूर्णमती माता जी का सत्संग सानिध्य हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायी रहा, जिनकी पावन उपस्थिति में विश्वविद्यालय और पीठ के मध्य जो एमओयू का हस्तांतरण संपन्न हुआ। हम तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आदरणीय श्री अरविंद जी जैन का भी सहयोग जो हमको मिला, उसके लिए भी उनका कृतज्ञता सहित स्मरण करते हैं। यह पीठ केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि आचार्य श्री के आदर्शों को समाज तक पहुंचाने का एक सतत प्रयास है। हमारा संकल्प है कि शोध, संगोष्ठी और प्रेरक कार्यक्रमों के माध्यम से आचार्य श्री के विचार समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। आज हमारे बीच में डॉक्टर अनुपम जैन जैसे मूर्धन्य विद्वान उपस्थित हैं, जो स्वयं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में इसी प्रकार की एक जेनोलॉजी से संबंधित पीठ का सफल संचालन कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन दोनों है। आपका सहयोग हमें शुरू से मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं आगे इसी तरह से आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। माननीय कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमें इस पीठ को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया। आपके माध्यम से हमको निरंतर मैसेज मिलते रहे कि आप आओ, इस पीठ को वापस से थोड़ा ऑपरेटिंग मोड में लाइए। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री अर्पण जी भारद्वाज जी का। मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि इस पीठ को सक्रिय करने में जो विलंब हुआ, उसका कारण विश्वविद्यालय की ओर से हमें कभी भी कोई कमी नहीं रही। उनका हमें सदैव सहयोगपूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। हमारे ही आग्रह पे विश्वविद्यालय द्वारा पहले डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी को समन्वयक नियुक्त किया। तत्पश्चात डॉक्टर अनिल जी जैन जो लाइब्रेरियन हैं, उन्होंने भी हमें निरंतर सहयोग प्राप्त किया। और डॉक्टर अरिहंत जैन, उन्होंने भी हर आवश्यकता पर हमारे साथ खड़े रहकर महत्वपूर्ण सहयोग दिया। वास्तव में यदि कोई कमी रही तो वो हम में ही रही, जिसके कारण गति अपेक्षा से धीमी रही, परंतु सच्ची नीयत से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज कुलगुरु महोदय के सानिध्य में हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पीठ राष्ट्रव्यापी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ श्री विजय जी जैन और नरेंद्र जी, वैसे आचार्य श्री को अगर हम लोग कहें कि आचार्य श्री के लिए समर्पण का दूसरा एक नाम है, तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे समर्पित संरक्षक के रूप में हमारे साथ में है। इस पीठ का गठन स्वर्गीय प्रोफेसर श्री सुधीर जी जैन की दूरदर्शी सोच का परिणाम था। आज उस अधूरे स्वप्न को साकार करना हम सबका कर्तव्य है। यही आचार्य श्री और सुधीर जी दोनों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब इस पीठ की स्थापना हुई थी तब दोनों हमारे बीच में थे। आज दोनों भौतिक रूप से नहीं है, परंतु उनकी प्रेरणा आज भी हमारे साथ है। हम इस पीठ को एक देशव्यापी मॉडल बनाना चाहते हैं, जहां आचार्य श्री के प्रकल्प व्यवहारिक रूप में कार्यान्वित हों। कई विचार हम लोगों के दिमाग में आ रहे थे जब हम लोगों ने इसको वापस से एक्टिवेट करने के लिए सोचा। बहुत सारे विचार थे, पर हमने सोचा कि पहले हमने उन अपने विचारों को विराम दिया और कहा कि पहले हम लोग कुछ करके दिखाते हैं। पहला स्टेप हम लोग उठाते हैं और उसकी परिणति के रूप में हमने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। बहुत सारे प्रकल्प हम लोगों के दिमाग में हैं, जैसे उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय में हथकरघा प्रकल्प वो बहुत आसानी से चालू किया जा सकता है। उसके लिए समस्त संसाधन हम लोगों के पास में ऑलरेडी उपलब्ध हैं। ऐसे काफ़ी प्रकल्प हम लोग यूनिवर्सिटी में चालू करेंगे माननीय कुलगुरु जी के निर्देशन में। मैं यहाँ उपस्थित समाजजनों को ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि देर अवश्य हुई है,
परंतु आप सब लोगों के सहयोग से और आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम उनके सिद्धांतों को बहुत आगे तक ले जाएंगे। अंत में कहना चाहूँगा कि आचार्य श्री ने हमें सिखाया है कि विचार तभी तक जीवित रहते हैं जब उन्हें कर्म में उतारा जाए। इसलिए आइए आज हम संकल्प लें कि उनके आदर्शों को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखें, बल्कि उनके वो विचार हमारे जीवन में प्रकट हों। स्वर्गीय सुधीर जी का स्वप्न, आचार्य श्री की प्रेरणा और आप सभी लोगों का सहयोग, यह 3 शक्तियों से यह पीठ राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बनेगी। इसी विश्वास के साथ आचार्य श्री को कोटि कोटि नमन। जय जिनेन्द्र।